जगदम्बिका रूप गुण खानी सिया नहीं जाई बखानी सिय शोभा। जगदम्बिका रूप गुण खानी 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 रूप गुण खानी। कभी बंदी जन जनक बुलाए जनक बुलाए। बुलाइए बंदी जनों, आकर के मेरे पद की पुनः घोषणा कर दो, ताकि कोई नेपाल ये ना कह सके कि हमने महाराज जनक का प्रण सुना नहीं है। शीघ्र आओ और हमारे प्रण की पुनः घोषणा करो। महाराज, देश देशांतर से आए हुए महिपाल एक बार पुनः महाराज विजयराज जी की घोषणा को आप लोगों के सम्मुख मैं सुनाने जा रहा हूं। महाराज के द्वारा जो प्रण किया गया, इस भगवान शंकर के पावन आयुध को जो वीर दो भागों में विभाजित करेगा, तीनों लोकों की जय के साथ में सीता का स्वयंवर, पांच संस्कार सीता के साथ में होगा। ये महाराज जनक की घोषणा है, आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। बोले बंदी बचने बरे सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हमें भुजा उठाए विशाल। बंदी जन बोले, राजा का प्रण है, इस धनुष को जो तोड़ेगा उसका जय हो। श्री हति भाई हारे ये राजा बैठे निज निज जाय समाज। जनक बचन सुन सभी नर नारी, सभी नर नारी ने पन बिलोकी। जनक अकुलाने बोले बचने रोषि जन उठाने। रोष जनुसाने, आज हृदय में अपार क्रोध है और क्रोध का कोई दूसरा कारण भी नहीं।
क्रोध के कारण में है आप लोग। आप सोच रहे होंगे कि हम बिन गुनाह आए हैं, तो नहीं नहीं मेरे मेहमानों, मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा प्रण की पुनः घोषणा करवाई, जिसको सुनकर के आप लोग यहाँ आए हैं। तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भूपाल, अरे कोई तो आकर कर दे मेरे प्रतिज्ञा की पूर्ति और प्राप्त कर लीजिए सीता लाभों की मूर्ति। एक राजा उठा और अजगों पे अपने बल का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वो राजा पराभव को प्राप्त हुआ। उसके सहयोग में 10,000 नेपाल एक बार में आए और इस अजगों पे अपने बल का प्रयत्न करने लगे, लेकिन सभी नेपाल सिंहत होकर के बैठ गए, अपने हृदय में हार मान करके बैठ गए। तो क्या मैं आपको भटपानी मान लूं, आपको मैं बलशाली मान लूं? नहीं नहीं, बोलो बोलो मेरे मेहमानों, क्या आपका कहां चला गया बल, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, और कहां चली गई तुम्हारी रणधीरता? देख लो मिथिलावासियों, इन महिपालों ने सिर पे कार्य किया, वो भी कौन सा कार्य कि यहाँ बैठे नीचे और निजे जाए ये समाजा कब जब श्री अत भई। अगर आप सभी सियत हो गए थे, अगर आप सभी पराक्रमहीन हो गए थे, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और यहाँ से चले जाते, लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज का प्रण बहुत बड़ा है और प्रण में पूर्ति करने वाले को कोई पुरस्कार भी नहीं, तो मैं उस प्रण को पूर्ति करने वाले को 3 पुरस्कार प्रदान करूंगा। सुन ले मेरे वो लाभ, अगर मेरे लाभ आपको अच्छे लग जाए तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। यह कुंवरे मनोहर दीजे बड़ी और कीरति अति कामनी ओ पावने आरे ये विराटो जनो राजा सोना धनो दमोनी। क्या मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे? मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे तो एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे, इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे।
अगर आज अजगो का खंडन नहीं हुआ तो क्या होगा मेरे प्रकाश, और क्या होगा मेरी बेटी सीता का। कितने सपने सजोए थे मैंने कि आज मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, उसे टोली में बिठा करके विदा करूंगा, लेकिन आए आज मेरे सपने सब दूर में मिल गए। आज ये आशा ने निराशा का रूप धारण कर लिया। वो कारण कौन सा हो गया, बोलो मेरी मेहमानो। अरे काहू ये लाभ ना भावा काहू नसा कर चापे चढ़ावा तो काहू क्या नहीं मैंने विचार किया था। आज इस सभा में बैठे इस पिताओं की ओर दृष्टिपात करता हूँ तो देवता क्या हूँ। इस सभा में कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। दृष्टिपात करता हूँ इन माताओं की ओर तो देखता क्या हूँ कि इन माताओं में कुछ ऐसी भी माताएं हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। वो माँ बता सकती है एक बेटी का दर्द होता क्या है। वो पिता बता सकता है एक बेटी का दर्द होता क्या है। वो पिता बता सकता है एक बेटी का दर्द होता क्या है। भला ये लोग क्या जानेंगे। आज एक राजा होकर के आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या रह गया मेरे पास। जिस समय मैं महलों में जाऊंगा तो मेरी रानी सुनैना मुझसे पूछेगी कि महाराज आज आपने अपनी बेटी का क्या कर दिया। आज ये प्रजावासी क्या कहेंगे कि आज एक राजा की बेटी कुंवारी रह गई। आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या रह गया मेरे पास कि चला गया कि चला गया सब पे भाव मेरा देखो रह गई ये कुंवारी राज दुलारी। कम से कम एक बार तो विचार किया होता। कम से कम एक बार तो सोचा होता। कम से कम एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता कि देखो रह गई ये कुंवारी ये राज दुलारी।
मैं महलों में जाऊंगा तो मेरे परिवार के लोग, मेरे कुटुंबी, मेरे सभी आकर के मुझसे बार बार पूछेंगे कि महाराज आज आपने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया, आज आपने अपनी बेटी का क्या कर दिया। आज जैसा मेरा ये हृदय तड़प रहा है, क्या हाल होगा मेरी रानी सुनैना का जब ये बात उस रानी सुनैना के कानों में पता चलेगी कि आज महाराज के प्रण में पूर्ति नहीं हो रही, तो क्या हाल होगा मेरी रानी सुनैना का। कि जैसे तड़प रहा है ये हृदय हमारा, उधर तड़प रही सिए की महतारी। क्या मैं ये कह दूंगा कि देखो रह गई ये कुंवारी, ये राज दुलारी। बात करता हूँ इस समाज में तो वो पिता बता सकते हैं एक बेटी का दर्द होता क्या है। भला ये लोग क्या बताएंगे? ऐसे लोग नहीं बताते जिनके घरों में बेटियां भी नहीं होती। वो लोग क्या बताएंगे कि एक बेटी का दर्द होता क्या है। वो लोग नहीं बता सकते। कैसे लोग? ऐसे लोग नहीं बताया करते मेरे मित्रों कि जिन्हें ये कन्या जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने कि जिनके बेटा की ही नहीं तो वह दुखे विदा का क्या जाने। क्या जानेंगे लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों। कैसे लोग? अरे ना हो जिनको ये सुता सयानी, वो सुता की पीरे क्या जाने। तो पिता की पीरे क्या जाने, वो सुता की पीरो क्या जाने। अरे वो क्या जाने दर्द माली, अरे वो क्या जाने दर्द माली। नहीं बगिया खिली जिसकी पूछो जाकर वह माली से, कली मुरझा गई जिसकी। अगर ऐसा हुआ होता कि बेमाई ना फटी जिनको तो वो पराई पीरे क्या जाने। तो पिता की
पीर क्या जाने, वो सुता की पीरो क्या जाने। देखा क्या करता हूँ कि प्राय सभी के घरों में हुआ करता है, जिस समय बेटी की प्रथम विदाई होती है, जिस समय बेटी अपनी संग सहेलियों के साथ, सखियों के साथ टोली में बैठने के लिए जाया करती है, तो उसकी माँ रोती है। माँ को रोता हुआ देख वो बेटी फूट फूट करके रोने लगती है। बेटी सबसे मिला करती है, अपनी सखियों से मिलती है, अपने भाइयों से मिलती है, अपनी माताओं से मिलती है। सबसे मिलने के बाद बेटी, वही बेटी चारों ओर दृष्टि दौड़ाया करती है। तो कोई पूछ देता है क्यों बेटा अभी किसी से मिलना है क्या, तो वो बेटी बड़े ही करोड़ों में बोलती है कोई मेरे पिताजी को बुला दो, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने पिताजी को देखना चाहती हूँ, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ। ये संदेशा जिस समय उस बूढ़े पिता के पास पहुंचता है, पिता सोचता है कि आज मैं अपनी रोती हुई बेटी को कैसे देख पाऊंगा। ये सोचकर कि वो पिता जाता नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई कम से कम आज चले जाओ, आज आपकी बेटी बुला रही है। पिता सोचा करता है कि मैं अपनी बेटी को रोता हुआ कैसे देख पाऊंगा, उसे मैं कैसे धीरज रखा पाऊंगा, कैसे धैर्य धारण करूंगा। ये सोचकर के वो पिता बार बार लोगों के कहने पे वो पिता चला तो जाता है। जैसे ही वो बेटी अपने पिता को देखती है कि आज मेरे पिताजी मेरे शरीर आ रहे हैं, तो वो बेटी दौड़ करके अपने पिताजी के गले से लग जाया करती है और पिताजी से वो चिपक करके फूट फूट करके रोने लगती है। लेकिन वो पिता रोता नहीं है, वो पिता रोता नहीं है, वो पिता एक कार्य करता है। और कौन सा कार्य करता है कि डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को कितना खुश नसीब वो होता है। वो पिता बड़ा खुश नसीब होता है कि आज मेरी बेटी की विदा हो रही है, आज मैंने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया, आज मैंने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया। वो पिता वापस चला जाता, वहां से आ जाता है, एक कोने में बैठकर तक सोचता है। और सोचता क्या है कि मैंने बेटी को जन्म से लालन पालन किया, बेटी की मैंने उंगली पकड़ करके बेटी को चलना सिखाया, मैंने सब कुछ दिया। आज मैंने अपनी बेटी को, ससुराल वाले मेरी बेटी को सताएंगे तो नहीं, मेरी बेटी को मारेंगे तो नहीं, मेरी बेटी को तड़पाएंगे तो नहीं। ये पिता सोचता है, फिर कोने में जाकर के बैठ जाता है। भारी जीवन को सोचे सोचे वो तो फूट फूट कर रोता है, वो तो फूट फूट कर रोता है। और परमात्मा से कहता है कि आए विधाता तूने
कैसी रीति बनाई, और जिसे बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई। आज वो बेटी पराई हो गई, आज मेरी बेटी पे मेरा कोई अधिकार नहीं रह गया। आज कैसी रीत बनाई है विधाता तूने। लोग भी कह देते कि भाई बेटियां तो पराया धन है, लोग कह देते हैं कि बेटियां पराया धन है, अक्सर लोग कहा करते हैं। लेकिन पराया धन जब किसी का ले लिया जाता तो उसका दान नहीं किया जाता। अगर आपको आज आवश्यकता है और आपने धन ले लिया, क्या आप उस धन का दान कर देंगे? तो बेटी पराया धन कैसे हो सकती है? बेटी तो अपना धन होती है। अरे पराया धन कहने वालों जी, बेटी लाख पराया धन है, वो हृदय का टुकड़ा होती है। बेटी भले ही पराया धन है, और कीमत वही जानते हैं जिनके घर बेटी होती है, जिनके घर बेटी होती है। लोग कह देते कि भाई हमारी तो कोई बेटी नहीं है, हम किसका कन्यादान कर दें। लोग कहते भी हैं कि आज हमारी बेटी नहीं है, हम किसका कन्यादान कर दें। अगर व्यक्ति को जीवन प्राप्त हुआ है तो उसे कन्यादान करना चाहिए। अगर आपका जन्म हुआ है, मानव शरीर प्राप्त किया, तो उसको कन्यादान करना चाहिए, क्योंकि सब दानों में बढ़कर के मात्र कन्यादान हुआ करता है। आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आपको क्या प्राप्त नहीं होगा? जीवन में मिल जाएंगे ये धर्म और कर्म हजार, लेकिन कन्या दान जगे मिले न बारंबार, मिले न बारंबार। आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लोग कह देते कि बेटियां नहीं है। अरे कम से कम अपने मित्र की बेटी का करो, अपने परिवार की बेटी का करो, अपने मित्रों की बेटी का करो, रिश्तेदारों की बेटियों का करो। कि निज घर में सुताना जन्मी यदि, तो बेटी का कन्या दान किया, मानो उस नर ने इस जग में सब दानों को जीते लिया, सब दानों को जीते लिया। वो व्यक्ति सब दानों में बढ़कर के श्रेष्ठ दान कर बैठता है, वो कन्यादान हुआ करता है। अगर बेटी आपका पिता और बेटी का पिता निराश होकर के बैठा हो, अगर वो पिता निराश होकर के बैठा हो और बेटी अपने हाथों से उस पिता को एक और खिला दे, तो उस पिता को मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा होता है बेटी। पिता सबको दिया करता है, बेटी को धन प्रदान किया करता है, दौलत प्रदान किया करता है। सोचा करता है कि आज मेरी बेटी जा रही है, मुझे कोई कष्ट नहीं मिलेगा। बेटी ससुराल चली जाती है,
बेटी के ससुराल वाले देखते हैं कि क्यों भाई आज बेटी के साथ आया क्या है। परिवार के लोग आते हैं कि देखो भाई क्या आया है, सभी को देखते हैं। देखने के बाद क्या मेरी बेटी को सताते नहीं है, बेटी को तड़पाते नहीं है, बेटी को सताया जाता है, बेटी को तड़पाया जाता है, बेटियों को मार भी दिया जाता है, लेकिन वो बेटी सब बातों को सह करके अपने हृदय में बिठा लेती है। और वो बेटी के सामने अगर उसके पिता के बारे में कुछ बुरा बोल दिया जाए तो वो बेटी पिता की बुराई नहीं सुन सकती, कभी नहीं सुन सकती। बार बार चुप कराने की कोशिश करेगी लेकिन नहीं। जब बार बार चुप नहीं होते तो बेटी अपने प्राणों का परित्याग तक कर देती है, लेकिन अपने पिता की बुराई नहीं सुनती, कभी नहीं। कभी नहीं सुनती। जब वो बेटी वापस घर आती है, माँ की गोदी में बैठ जाती है। माँ पूछती है क्यों बेटी ससुराल में तुम्हें सब सुखी तो है, घर अच्छा है, बड़ा अच्छा मिला है, कोई तुम्हें सता तो नहीं रहा, कोई तुम्हें मारता तो नहीं। तो बेटी अपने हृदय में सारे कष्टों को सह करके बोलती है केवल मैया से। माता से क्या बोलती है वो बेटी कि जो कुछ लिखा है लीलारों में सो मिलो मोहे सब भरतार। जैसा मेरे कर्मों में लिखा है मुझे वैसा मिला है कि वैसे ही मिली है मोहे ससुराल, वैसे ही मिले हैं लोग सब, वैसी मिली है मोहे ससुराल। आज मैया जैसे मेरे कर्मों में लिखा है मुझे वैसा मिला है। केवल आपको दोष नहीं दे रही, पिता सबको दे देता है बेटी को, फिर भी उसके हृदय में संतोष नहीं हुआ करता। वो पिता सोचा करता कि आज केवल मैंने धन दिया है, दौलत प्रदान की है, अगर कैसी कभी आवश्यकता पड़ जाएगी तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा बेटी के लिए। लेकिन उसके हृदय में संतोष नहीं होता कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, दिल में संतोष नहीं होता। बेटी की प्रथा में विदाई में हर माते पिता देखा रोता। और रोता कौन नहीं मेरे मित्रों, रोता केवल वो नहीं है कि जिनने कन्या जाई नहीं, वह कन्या का दुख क्या जाने। जिन्हें पैर बिमाई फटी ही नहीं, तो वह पीर पराई क्या जानी, तो वह पीर पराई क्या जानी। जिसके पैरों में बीमारी नहीं फटती, जिसको पीर का पता नहीं, जिसको दर्द का पता नहीं, वो दूसरी का दर्द क्या जानेगा। आज मेरी इस प्रकार की दशा हो गई कि जैसे किसी बेटी की बारात उसके दरवाजे तक आ जाए और वही बारात किसी कारणवश वापस चली जाए, तो इस संसार में उस पिता का इससे बड़ा उपहास कुछ नहीं हो सकता।
इस संसार में उस पिता की इससे बड़ी हंसी कुछ नहीं हो सकती। आज ऐसी हमारी हंसी हो रही है। कितने लाल प्यार से मैंने अपनी बेटी को पाला, कितने लालन पालन मैंने बेटी का किया। बेटी को मैंने उंगली में पकड़ करके चलना सिखाया। आज हम कहते कि हमारी बेटी कुआरी रह गई। आज हमारी बेटी के हाथों की मेहंदी सजी की सजी रह गई। कि हमें कहे कि हमारी दुलारी रही, कि सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। कि बड़े अरमानों से मैंने प्रण जो किया, प्रण पूरा नहीं तो ये पटे ताजिया। आज कैसी मती मेरी मारी गई। राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। कि सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही। देख क्या रहा इस समाज में कि सारे पंडित शांत होकर के बैठ गए, सारे ज्ञानी शांत होकर के बैठ गए। अरे वो कारण कौन सा हो गया जिस कारण से आज सभी शांत होकर के बैठ गए, चुप होकर के बैठ गए। तुझे मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी। अरे आज सभी शांत होकर के बैठ गए। इस ज्ञाने पुरी का ज्ञान कहा है, इन वीरों का स्वाभिमान कहा है, इन राजाओं का सम्मान। जब आपके अंदर नहीं रह गया स्वाभिमान तो कहां से कर दे हम आपका सम्मान। अरे कम से कम एक बार तो विचार किया होता, एक बार तो बेटी की ओर देखा होता। अरे रह गई कुंवारी ये राज दुलारी, ओ खत्म हो गई प्रेम कहानी। ये मौन सभी क्यों पंडित। ले जाओ बेटी की सीता की शिक्षो, बेटी को इन कायरों की समाज से बात कर दिया, कहने के लिए विवश कर दिया। जब कहने के लिए तो आज मुझे कहना पड़ गया। और कहना क्या पड़ गया? कहना ये पड़ गया क्योंकि मैं देख चुका हूँ, जान भी चुका हूँ मैं। और जाना मैंने क्या है कि ये आबे जाने के ओ ये माखे भटे मारी। ये पीड़ा मही मैं जानी। भीड़ भीड़ भई मैं जानी तो खत्म हो गई आपकी मेहमानी। चले जाए मेरी मिथिला को छोड़ करके। क्या अभी अब आशा लगा करके बैठे कि अभी महाराज का प्रण में आए थे, हम सुनकर के बेटी को ब्याह के लेके जाएंगे। अगर ऐसा न कर सके तो हम लज्जा के कारण अपना सिर नहीं दिखाएंगे। मेरा आदेश है, वो आदेश क्या है कि ताजाहू आसे
निज निज गृह जाओ, क्योंकि लिखा न थी ये वैदेही विवाह जाहू आते। फिर भी आप लोग बैठे हैं तो हम अपने मंत्रियों के द्वारा एक कार्य रह गया है, वो कार्य की पूर्ति हम अपने मंत्रियों के द्वारा करवा लेंगे। और वो पूर्ति क्यों होगी? वो कार्य कौन सा है? कार्य ये है, ये सभा करा दो बंद, क्योंकि उछल गया मिथिलेश की ये रंग अमन का रंग। भगा दो महफलों को, जला दो पांडवों को, समाप्त की तरफ से बर्बाद। जनक बचन सुने सभी नर नारी, देख जान की भय दुखारी। माखे लखनो कुटिल भय भाई, रजपति फरकत नयन रिसाए। कहि न सकत रघुबीर डरे, लगे बचन जनु जाने। नाई राम पद कमले सिरु, बोले कृपा प्रमाने। मानवता के रक्षक, दानवता के भक्षक, भक्तों के कल्प वृक्ष रघुवंश के अवतंस भैया सुने आपने। इन धराधीशों के मध्य में यह सुनाई गई घोषणा